जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मूलतः ये है कि अब आप जब नवनियुक्त आरक्षक हुए हैं, इसके बाद आप प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण शालाओं में जाएंगे। आपको सभी को पता है कि इसमें प्रशिक्षण शाला के अलॉटमेंट की प्रक्रिया चल रही है और वो जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह हमने ऑनलाइन कर दी है, क्योंकि प्रशिक्षण शाला के अलॉटमेंट में हमें पूर्व में बहुत सारी शिकायतें आती थीं कि लोग बाग किसी ना किसी के साथ जाते हैं, मिलते हैं, पैरवी कराते हैं और अपने पसंद की प्रशिक्षण शाला चाहते हैं, या उन्हें कहीं मिल जाता है तो वो उनके लिए दिक्कत करता है। तो इसलिए विगत 2 बैचेस से हमने लोगों से चॉइसेस ली हैं और उस चॉइसेस में आप अपनी प्रायोरिटी डाल देते हैं कि आपको कौन सी प्रशिक्षण शाला चाहिए और उस हिसाब से कंप्यूटर आपका जनरेट कर देता है, अलॉटमेंट कर देता है। इसमें कई लोगों को हो सकता है कि उनके लिए बहुत अधिक कन्वीनियंट जगह ना मिले या कोई विशेष परेशानी हो, तो आप कृपया इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये कोई एकदम ऐसी भयंकर परिस्थिति नहीं है कि पत्थर पे लकीर है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बनते कोशिश आपको वहीं पर करना पड़ेगा अगर आपके साथ सभी स्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई बड़ी दिक्कत आती है तो आप प्रशिक्षण शाला के में आमद देने के बाद पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आप पुलिस मुख्यालय को अपना अर्जी भेज सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या का निदान पुलिस मुख्यालय ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेगा। मूल बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में मत फंसिएगा, क्योंकि इसका अलॉटमेंट कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। जो कंप्यूटर कर रहा है वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है और हमसे तो अभी धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बात कर सकता हो कि फलां को फलां जगह भेज दो। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी तरह के प्रपंच में मत फंसिएगा कि कोई कहे कि मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की जगह दिला दूंगा। बिल्कुल मत जाइएगा। हमारी पूरी व्यवस्था को हमने कोशिश की है कि आपके लिए न्यायपूर्ण और पारदर्शी हो। अगर कभी आपको लगता है आपके साथ दिक्कत हुई है तो आप एक अनुशासित वर्दीधारी अधिकारी की तरह आपको जो आदेश मिलता है वहां जाइए, आप वहां ज्वाइनिंग दीजिए और उसके बाद हमें रिप्रेजेंट कीजिए, हमें बताइए कि हमने आपके आदेश का पालन कर लिया, हमने विभागीय आदेश का पालन कर लिया, हमने जो हमें जगह दी गई थी वहां जाकर हमने ज्वाइन कर लिया और अब हमें ये परेशानी है, तो कृपया इसका निराकरण करें। तो फिर हम उसको जरूर से निराकरण करने की चेष्टा करेंगे। उसको लेकर के आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। पहली बात यह है, तो आप प्लीज याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार से कोई पैरवी, किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्ट आचरण कृपया पीटीएस के अलॉटमेंट के लिए मत करवाइएगा। उसको हम आपके लिए आपके विरुद्ध देखेंगे। हम ये देखेंगे, हम आपको एक अनुशासनहीन और गलत किस्म का अधिकारी समझेंगे और मुझे विश्वास है कि आप शुरुआत ऐसे नहीं करना चाहेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि सारे पीटीएस में आपके अच्छे स्वागत की व्यवस्था हुई है, साफ सुथरा है सब कुछ, पानी और वगैरह सब नया कर दिया गया है, वो सब कुछ किया गया है। लेकिन इसके बावजूद आपको वो घर नहीं है, वो एक हॉस्टल है और आपको अपनी अपेक्षाएं वैसी ही रखनी चाहिए जैसे कि आप एक बहुत ही अनुशासित, थोड़ा अर्धसैनिक जैसे वातावरण वाले हॉस्टल में रहते हैं। तो कृपया इस तरह से आप रखें अपनी अपेक्षाएं। आपके लिए जो स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, वो हम देखेंगे। आपकी किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य की या किसी तरह की कोई समस्या है तो शुरुआत में ही जो पहला हफ्ता होगा वो आपका 0 वीक कहलाएगा, उसी में आप उन सब चीज़ों से अवगत करा दें ताकि आपकी किसी प्रकार की ऐसी दिक्कतें हैं तो उसका हम ध्यान रख सकें। लेकिन हमारी तरफ से हमें आपसे एक ही अपेक्षा है कि आप लगातार अनुशासन का ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि लाखों बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे और आप मुट्ठी भर लोग इसमें चयनित हुए हैं। बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं नौकरियों का क्या हाल है, प्रतियोगिताओं का क्या हाल है, कितनी मुश्किलात से नौकरी मिलती है। आपको ये मिली है तो इसकी आप वैल्यू समझेंगे, इसका आप आदर करेंगे। हमारा मध्य प्रदेश पुलिस बहुत ही अद्भुत पुराने इतिहास वाली पुलिस है जिसने कि भारत को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गोवा से लेकर नागालैंड तक
मध्य प्रदेश पुलिस ने जाकर जान की बाजी लगाकर इस देश को एक किया है। तो आप बहुत महान पुलिस के हिस्सा होने जा रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आप उस लायक रहें। हमारी ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी, समस्या होगी, ये सब आप पीटीएस पहुंच कर जाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि 1 फरवरी से आपका जो है पीटीएस का सत्र शुरू हो जाए। उसमें अभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रशासनिक चीजें थी उच्च स्तर पर, वो सब सॉर्ट आउट हो रही हैं और मुझे लगता है कि 1 फरवरी से आप जहां तक है कि आप अपने अपने पीटीएस में पहुंच जाएंगे। आप पहुंच जाइए, पहुंचने के बाद फिर हमसे चर्चा कीजिए, हम आपसे फिर एक बार मुखातिब होंगे। मगर एक चीज याद रखिएगा, कोई भी काम पुलिस में आने के बाद, कोई भी काम विभाग के अंदर भ्रष्टाचार से मत करें, पैरवी पैकारी रिश्तेदारी से मत करें, अपनी योग्यता से करें। किसी को किसी प्रकार का आर्थिक लाभ आप मत दें, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं, मैं हूँ, ये एआईजी साहब हैं इरमीन शाह, ये एआईजी साहब हैं मलय जैन, ये सभी लोग निहायत ही पारदर्शी और कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं। इन्हें किसी प्रकार से आपसे एक गिलास पानी की भी अपेक्षा नहीं। इसलिए कोई यदि कुछ भी बोलता है, विश्वास मत कीजिएगा और एकदम सच्चाई और ईमानदारी से काम हो, ऐसा ही होगा। आप ये जब पीटीएस में जाएंगे तो आप ये देखेंगे और आप मत प्रयास कीजिएगा, अच्छी ट्रेनिंग कीजिएगा, अच्छे से इस अच्छे विभाग के अच्छे सदस्य बनिएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।